हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? तबीयत ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी तरफ से आप सब लोगों को खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, अहलन व सहलन, मरहबा या हबीबी, कैफ हालकुम? एंड जी आनो बखैर रागले, नमस्ते, तस्रीकाल एंड वेलकम इस चैनल में। मैं हूं अब्दुल रशीद और आपसे मुखातिब हूं किंगवुड स्कूल सिस्टम नवाबशाह कैंपस से। मेरे चैनल कूल मैथ क्लास में आपको खुशामदीद करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं उसका नाम है क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन ई। फाइंड द स्क्वायर्स, स्क्वायर मालूम करें ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल, इन डेसिमल नंबर्स का, और फिर उनको कंपेयर करें, जो यानी जो आपका रिजल्ट है उसको कंपेयर करें किसके साथ? इस नंबर के साथ, कि ये बड़ा है कि वो जो आंसर आया वो बड़ा है। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? ओके, लेट्स गो। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम ये करें कि 0.1 का 0.1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 0.1 का स्क्वायर करेंगे। इसको इस तरह लिखेंगे, यहाँ पे 2 पावर में दे देंगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 0.1 को मल्टीप्लाई करें खुद से 0.1 से। यहाँ तक तो क्लियर है ना? ओके, आगे चलते हैं जी। आगे यानी इसको मज़ीद कैसे कर सकते हैं प्यारे बच्चों? इसके लिए जो है ना, एक आसान सी टेक्निक है, और वो टेक्निक कुछ इस तरह से है कि आप क्या करें, इसी नंबर 0.1 को लिखें, ठीक है, और इसके नीचे एक लाइन दे दें ऐसे, और ये जो बिल्कुल पॉइंट नीचे है ना, इसके नीचे 1 लिखें और यहाँ 1 के आगे 0 दे दें। फिर आप इधर दोबारा लिखें ये वाला 0.1। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ इसके पॉइंट के नीचे 1 लिखें और आगे जितने नंबर हैं उतने 0 दे दें। अब जब आपने ये किया तो अब ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को आप इरेज कर दें। ये जो पॉइंट है बिल्कुल बीच में है, ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट ख़त्म कर दें। तो जी पॉइंट हो गया ख़त्म। लेकिन अब एक सवाल पैदा होता है, सर हमने ऐसा क्यों किया? क्वेश्चन हो सकता है। देखें बच्चों, जब हम किसी नंबर को लिखते हैं ना, तो उसको दो तरह से लिख सकते हैं, एक डेसिमल में लिखते हैं और एक फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो ये दोनों एक ही बात है, यानी ये कोई अलग चीज़ नहीं है। यानी अगर आप एक को 10 के साथ डिवाइड करेंगे ना आप, तो आपको यही आंसर मिलेगा। अब ये 0 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये 0 भी फजूल लिखा हुआ है, इसको भी हटा देते हैं। तो यहाँ पे इस 0 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो इट्स नाउ 1/10 एंड 1/10। अब आपको पता होगा कि अब इसको आगे मज़ीद कैसे हल किया जा सकता है। यू नो वेरी वेल, ठीक है ना? आपको पता है ना इसको मज़ीद कैसे हल करते हैं? पता है कि नहीं है? चले, अगर नहीं मालूम तो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, सो इस स्टेप के बाद जब बीच में मल्टीप्लिकेशन आ जाए और इधर भी फ्रैक्शन हो और इधर भी फ्रैक्शन हो, तो आप क्या करते हैं? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यानी फिर ये होगा इस तरह से 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और नीचे 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 1 को 1 से ज़रब देते हैं, 1 1 ज़ा क्या बनेगा? 1। 10 को 10 से ज़रब देंगे, क्या बनेगा? 100, ठीक है। तो ये तो इसका यानी यूँ समझें आधा आंसर आया है हमें, ठीक है ना? क्या आंसर आया है? इसका आधा आंसर आया है। लेकिन अब ये जो आंसर आया है, ये जो आंसर हमें मिला है, क्या ये आंसर इस ओरिजिनल नंबर से बड़ा है कि छोटा है? इस ओरिजिनल नंबर से बड़ा है कि छोटा है? अब इसको कैसे कंपेयर करें? अगर हमें इसको फ्रैक्शन से फिर डेसिमल में लिखना चाहता हूँ, तो इसको किस तरह लिख सकता हूँ?
यानी अगर मैं ये देखूं कि ये जो है ना ये अशारिया सिस्टम में कितना लिखा हुआ है, तो फिर उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे जो है ना इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कैसे करते हैं आपको पता है ना, ये जो 100 है ये इधर आता है ऐसे, 100 तकसीम कर रहा है, यानी एक को 100 हिस्सों में तकसीम करें तो हर एक हिस्सा कितने का आएगा। तो अब पता है आपको 100 का पहाड़ा 1 पे नहीं लगता, तो हम क्या करते हैं, 0 देकर पॉइंट देते हैं। ठीक है, 0 देकर पॉइंट देते हैं तो इधर एक 0 आ जाता है, लेकिन अभी भी टेबल नहीं लग रहा, तो फिर अगला फिर एक हम और 0 बढ़ा देते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब 100 का पहाड़ा 100 पे एक दफ़ा, सो यहाँ पे 100 माइनस 100 करेंगे, सो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 0, और ये जो आंसर है दिस इज इक्वल टू 0.00, sorry not 00 but it's 0.10 हटा देते हैं, ठीक है, 0.01। अब सवाल ये पैदा होता है, ये हमारा आंसर है, ठीक है ना, ये अशारिया निज़ाम में हमारा आंसर हो गया, और ये भी वही बात है, ये भी वही बात, ये भी हमारा आंसर है। अगर आप फ्रैक्शन में लिख रहे हैं तो ये भी आपका आंसर है, ये दोनों कोई इनमें फ़र्क नहीं है, ये एक ही चीज़ है, ठीक है ना। अब अगला जो क्वेश्चन था हमारा कि उसको कंपेयर करना है, कि ये जो आंसर आपके पास आया है इसको कंपेयर करें, किससे कंपेयर करें, इसको कंपेयर करें ओरिजिनल से, यानी ये जो 0.1 लिखा हुआ है इससे कंपेयर करें कि इससे ये बड़ा है कि ये छोटा है। तो बच्चों इसका कैसे पता चले कि ये बड़ा है कि ये छोटा है, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा वो बताता हूँ कि आपने क्या करना है कि आप इसको यूँ समझें कि वैसे एक जनरल बात है, वो ये है कि अगर कोई भी नंबर, एनी नंबर, अगर वो 1 से छोटा है, ठीक है, क्या कहा मैंने, अगर कोई भी नंबर 1 से छोटा है आप उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो छोटा आएगा, कम आएगा। यानी इफ़, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए, इफ़ एनी नंबर which is less than 1 its square will be less than that number, ठीक है, यानी क्या मतलब हुआ, दैट नंबर। अब इस केस में अगर मैं देखूं, यानी जो हमारा क्वेश्चन है इस केस में अगर मैं देखूं, अगर मैं इसी नंबर को फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसी नंबर को, यानी ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको अगर मैं ये इस तरह लिख दूं 0.1, और इसके बाद एक 0 दे सकता हूं मैं इसको ना, पॉइंट के बाद आप 0 दे सकते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, 0.10। अच्छा, फिर जो दूसरा नंबर है वो क्या है, वो है 0.01। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, 0.01। आपको पता है जो हमारा जो 1 रुपया होता है उसके अंदर कितने पैसे होते हैं, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपये में 1 रुपया जो है वो बराबर होता है 100 पैसा के, ठीक है, 100 पैसा। तो 10 पैसे किस तरह लिखेंगे, 10 पैसे को इस तरह लिखा जाता है 0.10, और 1 पैसे को कैसे लिखें, 1 पैसे को इस तरह लिखा जाता है 0.01, ठीक है, ये 1 पैसा है, हाँ सही लिखा है मैंने। तो अब अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो इनमें से ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है, बताएं, आप खुद बताएं, 10 पैसे ज़्यादा हैं कि 1 पैसा ज़्यादा है, 10 पैसे ज़्यादा हैं, तो लिहाजा हम इसको लिखेंगे 0.1 इज़ ग्रेटर देन 0.01, यानी जो हमारा नंबर है वो ज़्यादा है अपने स्क्वायर से, जो स्क्वायर नंबर है वो छोटा हो जाएगा और जो ओरिजिनल नंबर है वो बड़ा रहता है। लेकिन ये केस सिर्फ और सिर्फ ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब आपके पास जो नंबर होते हैं वो
1 से छोटे होने चाहिए। 1 से छोटे वाले जो नंबर होंगे ना उनमें इस तरह होता है, बाकियों में इस तरह नहीं होता। ठीक है, समझ आया बच्चों? तो आइए आगे चलते हैं। इनको अभी रफ वर्क को मिटा देता हूं मैं, ये रफ वर्क जो है इसको मैं मिटा देता हूं। ओके, सो अब मैं अगला क्वेश्चन हल करता हूं आप लोगों के लिए। ये रफ वर्क को हटा देते हैं। ठीक है, सो this is only when your number is less than 1। अगर इससे ज़्यादा होगा ना, यानी 1.1 या 1.2 या 1.5, तो उसमें इस तरह नहीं होता, उसमें फिर नंबर बढ़ जाता है स्क्वायर करने के बाद। बाकी अगर आपका नंबर 1 से छोटा है तो फिर उसमें इस तरह होता है कि जो ओरिजिनल नंबर है वो बड़ा रहता है और जो स्क्वायर हो जाता है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, तो अब इस नंबर को ज़रा देखते हैं कि इस वाले नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो फिर उसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसके लिए मैं कलर और चूज करता हूँ। आई थिंक ये वाला ठीक रहेगा। ओके, सो इसको मैं इधर ऐसे कर देता हूँ। नाउ सॉल्यूशन 0.5 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई 0.5 टाइम्स 0.5 टाइम्स 0.5। अब 0.5 को आप चाहें तो वैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी इसका दूसरा तरीका ये है, अगर मैं रफ वर्क इसका करूं, इसका दूसरा तरीका ये है कि आप अगर चाहें तो इसको इस तरह भी कर सकते हैं, 0.5 लिखें, मल्टीप्लाई लिखें, 0.5 लिखें, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो फिलहाल आप यूँ समझें कि पॉइंट नहीं है, पॉइंट को आप इग्नोर कर लें, समझें कि पॉइंट नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है। तो अब 5 5 25, 5 इधर लिखें, 2 इधर आ जाएगा, 5 0 0, 0 में 2 प्लस करेंगे तो 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्रॉस की निशानी देंगे, 0 5 0 और 0 0 0। ठीक है, अब इनको प्लस करेंगे तो ये 5 का सीधा 5 इधर आ जाएगा और 2 और प्लस 0 इज 2 और ये 0 वापस इधर आ गया। तो अब फाइनली जो आंसर मिला है ना हमें, उसमें हम देखते हैं कि इन कितने नंबरों बाद पॉइंट है, यानी आफ्टर पॉइंट कुल कितने नंबर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें देखें, इसमें भी देखेंगे। पॉइंट के बाद इधर एक नंबर है, ठीक है, इसके बाद एक नंबर है और इस एक नंबर इसके बाद है, यानी कुल मिला के 2 नंबर पॉइंट के पीछे हैं। तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 2 टोटल, फिर उसके बाद पॉइंट लगा देंगे 1 2, तो यहाँ पर ये इस जगह पर हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, ये वाली जगह ये पॉइंट। तो हमारा जो आंसर होगा दिस विल बी, जो हमारा आंसर होगा वो होगा दैट आंसर विल बी 0.25। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि ये तो हमारा हो गया 0.25 जो है ना आंसर आ गया, लेकिन अब अगला इसका पार्ट क्या है? अगला ये है कि कंपेयर करें कि ये बड़ा है 0.5 बड़ा है कि 0.25 बड़ा है। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल से, मैं अगर यूं कहूं कि ये 0.5 है ना, इसको मैं एक 0 अगर लगा दूं तो ये 0.50 हो जाता है, यानी ये 50 पैसे है। तो फिर मैं अगर जो हमारा आंसर आया वो 0.25 है, अगर मैं इसको लिखता हूं तो ये 25 पैसे है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? ये वाला बड़ा है ना, यानी 0.5 जो इसमें लिखा हुआ है, अगर आप ये पॉइंट हटा देते हैं ना, ये फिर भी 50 पैसे को ही शो कर देगा। तो यानी 0.5 इज ग्रेटर देन 0.25। सो हम कहेंगे कि 0.5 इज ग्रेटर देन 0.25। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, आगे चलते हैं जी। ये रफ वर्क मैं मिटा देता हूँ, रफ वर्क को हम हटाते हैं जी, रफ वर्क को हटा देते हैं। ओके, अब हम करेंगे जी हमारा ये वाला क्वेश्चन 0.07, इसका स्क्वायर करेंगे और फिर देखेंगे कि जो जवाब आ रहा है वो किस तरह का आ रहा है और क्या वो जो जवाब है वो इससे बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है।
तो आप खुद ही देख के बता सकते हैं, अगर ये 1 से छोटा नंबर है तो इसका आंसर क्या होगा। अगर आप स्क्वायर करेंगे तो इससे छोटा ही होगा। आइए देखते हैं अगला सवाल हम हल करते हैं जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे सवाल समझ आ रहे हैं। समझ आ रहे हैं ना बच्चों? बताएं तो सही कोई, हमें भी तसल्ली तो दो बाबा। ओके, ये लाइनें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हैं, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा ना। ये असल में प्रॉब्लम इसलिए है कि मैं थोड़ा जो है ना, आपका सर नया सॉफ्टवेयर ट्राई कर रहे हैं, इसलिए उसमें जो है ना अभी हाथ मेरा सीधा नहीं हो रहा। तो खैर हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर ये गलती नहीं होगी। सॉल्यूशन तो 0.07 का पहले तो स्क्वायर करेंगे 0.07 और इसका करेंगे स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या है, आप चाहें तो इसको दो तरीकों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आइदर यू गो, इससे पहले जो मैंने रफ वर्क पे किया था उस तरह भी चल सकते हैं, आप चाहें तो ये वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल मैं इस वक्त जो हूँ ना, मैं अपना ये वाला तरीका यूज़ कर रहा हूँ, फ्रैक्शन वाला। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो इसको इस तरह लिखूँगा भाई, 0.07 टाइम्स 0.07। ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये है कि अगर आप चाहें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 0.07 पॉइंट के नीचे देंगे 1 और आगे जितने नंबर हैं उतने ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है। और इधर मल्टीप्लाई और फिर 0.07 और नीचे भी ऐसे ही करेंगे 1 0 0। अब ये पॉइंट हटा देंगे, ये वाला पॉइंट भी उड़ा देंगे। ठीक है। ये समझो कि इसकी हमने वैल्यू ख़त्म कर दी। जब हमने 100 नीचे रख दिया तो इसका मतलब है ये हमने इसको इसके बराबर कर दिया है। अब ये 7/100 हो गया, ये भी 7/100 हो गया। ये भी वही लिखा हुआ था, लेकिन मैं पहले समझ नहीं आ रहा था क्योंकि ये डेसिमल में लिखा हुआ था। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इरेज़र की मदद से इनको हटा देता हूँ। ये आपके पास नहीं है। सो इट्स नाउ 7/100। ये समझो यही लिखा हुआ है, ये और ये वाला जो है ना ये लिखा हुआ है, ये एक ही चीज़ है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। अब जैसा कि आपको मालूम है कि जब हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाता है जो आंसर है, तो फिर हम क्या करते हैं, जी, इनको ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 टाइम्स 7 हो जाएगा, ये 7 टाइम्स 7। और नीचे 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100 ये वाले एक के साथ। जब आपके पास यहाँ पे भी एक हो, यहाँ पे भी एक हो ना, तो आप एक लिखें और ये 20 ये वाले 20 ये वाले इसको दे दें। ठीक है। तो ये आपके पास आ गया जी इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 7 ज़रबे 7 कितने होंगे, 49 और नीचे 10,000। ओके, नीचे 10,000, 1 2 3 4। अब अगर मैं इसको 44 को अगर मैं 10,000 के साथ डिवाइड कर दूं तो मेरा जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। इट्स आप यूं भी डिवाइड कर सकते हैं ना, इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। इधर 49 लिखें और इधर 10,000 लिखें, 10,000। ठीक है। अब आपको तो पता है 10,000 का पाड़ा इस पे नहीं लग रहा, तो हम 0 देकर पॉइंट देंगे, फिर तो इधर एक 0 आ गया। लेकिन उसके बावजूद भी नहीं लग रहा तो एक 0 और बढ़ा देंगे, ये इधर हो जाएगा 4900। लेकिन ये 10,000 है, एक और 0 और बढ़ा देंगे। थोड़ा 0 को साइड, यहाँ पे जगह नहीं मिल रहा है, चले मैं यहाँ से काट के ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है। तो ये इधर ये वाला काट देता हूँ। ठीक है। ये मैं इधर से यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर की तरफ। 0 देकर पॉइंट दिया तो ये वाला 0 लगाया, फिर ये 0 के लिए ये एक और 0 मिलाया, फिर भी नहीं लग रहा टेबल, तो एक 0 यहाँ पे बढ़ाएंगे। दिस विल बी नाउ, ये कितने होंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 40 नहीं 49,000 हो गए। ठीक है। अब 49,000 पे 10 का पहाड़ा जो है ना 4 मरतबा लग रहा है, 40,000। ठीक है। 40,000 हम यहाँ पे लिखेंगे, 1 2 3 4। तो
49,000 में से जब 40,000 माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास बचेंगे 9,000। अब 9,000 के ऊपर भी पहाड़ा नहीं लग रहा, पॉइंट ऑलरेडी गिवन है तो हम एक ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। तो ये आ गया अब 90,000। 90,000 पे 10 का पहाड़ा 9 दफ़ा लगेगा, ठीक है। सो नाउ अब ये आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर में 0 आ जाएगा। सो दी आंसर इज 0.049। अब जो हमारा आंसर है वो है 0.049। अब आप देखें कि क्या 0.049 इससे बड़ा है कि छोटा है। अब यूँ समझें कि ये तो इस तरह समझें कि एक चीज़ के 100 हिस्से किए गए और उन 100 हिस्सों में से 7 हिस्से हमने उठाए, और ये हमें बता रहा है कि एक चीज़ के 1000 हिस्से किए गए और 1000 हिस्सों में हमने 49 हिस्से उठाए हैं। तो अगर सेम चीज़ के 1000 हिस्से किए जाएं और उसमें से 49 हिस्से उठाए जाएं, और एक चीज़ के 100 हिस्से किए, उसी चीज़ के 100 हिस्से किए जाएं और उसमें से 7 हिस्से उठाए जाएं, तो मेरे ख्याल में ये वाला जो नंबर होगा ना, ये हालांकि इसके मुकाबले में बड़ा तो ज़रूर है, मगर इसके बाद जो पॉइंट के बाद जो ज़ीरो होते हैं ना, ये उसको मज़ीद छोटा कर देते हैं। इसके बाद भी एक ज़ीरो है, इसके पास एक ज़ीरो है, यहाँ तक तो ठीक है। ये 7 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। और इससे अगला नंबर जो यहाँ पे 9 है, तो ये इसको और कम कर देता है बजाय कि ये इसको बढ़ा देता। तो लिहाजा ये 0.07 इज़ ग्रेटर देन 0.049। तो हम लिख सकते हैं, इसको मज़ीद इस तरह भी लिखा जा सकता है कि ये जो 0.049 है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 0.07 इस 0.049 से बड़ा है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.049 इज़ लेस देन 0.07, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये आपका आंसर हो गया, ये इससे छोटा है, ठीक है। 0.049 इज़ लेस देन 0.07। तो मैं रफर को यहाँ से हटा देता हूँ जी, रफर को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। समझ आया बच्चों? हाँ, अगर समझ आया तो ना मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया है, आपने ये अच्छे से सीखा है। अब ज़रा ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये मैं आपको होमवर्क कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला हल करते हैं 0.11। आइए अब इसको हल करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे इसको कलर भी चेंज कर देता हूँ। कलर कौन सा उठाएं, कौन सा ये थोड़ा चलें जी, ये वाला उठाते हैं। ओके, दिस वन। अब अगर मैं, ये थोड़ा गिचमिच हो गया है। अच्छा, अगर मैं 0.11 को, यानी ये जो 0.11 है, इसको अगर मैं स्क्वायर करूं तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.11 का स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब ये है कि 0.11 टाइम्स 0.11, ठीक है। दूसरे अल्फाज में मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ कि आप चाहें तो इसको इस तरह भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मैं ये वाले तरीके से जाता हूँ। सो दिस विल बी 11 अपान, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। पॉइंट के नीचे 1, ये वाला आपको पता होना चाहिए। पॉइंट के नीचे 1, आगे कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं, तो मैं 2 यहाँ पे 0 लगा देता हूँ। और इधर भी ऐसे 11, पॉइंट के नीचे 1, आगे 2 0। तो 11 ज़रबे 11 कितने हो जाएंगे? 121, और नीचे ये हो जाएंगे 1 के साथ 4 0, ठीक है। 100 को 100 से ज़रब करेंगे तो कितने हो जाएंगे? यानी 100 रुपये वाले अगर 100 नोट हों तो कितने होंगे बच्चों? 100 रुपये वाले 100 नोट हों तो कितने होंगे? बताएं, शाबाश। 10,000 होंगे जी। क्या हो गया? 10,000 हो गए ना। तो अब ये आया 121 बटे 10,000। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, यानी डिवाइड करना तो आपको आना चाहिए ना, तो ये जी आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये जो 10,000 है, इसके नीचे कितने जीरोज हैं? 1 2 3 4 जीरोज है ना। तो आप यहाँ से काउंट करें कितने डिजिट बाद आपने ज़ीरो लगाना है, पॉइंट लगाना है। 1 2 3 4। तो आप क्या करें, यहाँ पे 1 लिखें, ये 1 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, 1 एज इट इज़। 1 2 3
अगला 4 जो है उसके लिए 0 लगाएं, फिर उसके बाद आप पॉइंट लगा सकते हैं। तो इस तरह भी आप आंसर कर सकते हैं 0.0121। यानी अब आप देखें कि क्या 0.11 यानी सॉरी नॉट 0.11 इट्स 0.11 इज ग्रेटर देन 0.0121 और लेस देन। तो आप खुद बताएं कि ये बड़ा है कि छोटा है जी। अब आपको अभी तो इतना पता होना चाहिए कि ये नंबर जो है बड़ा होगा कि छोटा होगा। अब तो आप बता सकते हैं। सो इट्स 0.012 इज लेस देन, छोटा है किससे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये जो है इज लेस देन दिस वन, दिस वैल्यू। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये वाला आपका एच डब्ल्यू है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एच डब्ल्यू, ये आप खुद करिएगा। यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ कि 0.0121 इज लेस देन 0.11, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े रहे एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। थैंक यू वेरी मच एंड खुदा हाफिज़। गुड बाय, सी यू सून, बाय।